Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about the topic heredity, which is an important topic for your board examination. So let us start. So what do we mean by the term heredity? So heredity is the passing of characters from one generation to another. मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर आप देखें खुद को कि आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके फादर से मिल रहे हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मदर से मिल रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके फादर से मिल रहे हैं आप में या आपके मदर से मिल रहे हैं आप में, वो आप में आए हैं आपके फादर या मदर से। मीन्स कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको अपने फादर या मदर से मिले हैं, आपके फादर या मदर को उनके फादर या मदर से मिले होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्या? हेरिडिटी। इट इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस क्या है? जनरली हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों टर्म जो है वो आपस में इंटररिलेटेड है कि इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। नाउ ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स भी कहते हैं। जैसे अगर हमारी हाइट है वो भी एक क्या है? कैरेक्टर है। आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, नोज है। तो हम ये सब देखते हैं कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे शक्ल हमारे फादर से मिल रही है या मदर से मिल रही है, या हमारे बालों अगर कर्ली बाल है तो हमारे फादर के कर्ली बाल थे तो मेरे कर्ली बाल हैं। तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेड्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये जो हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है, इसके स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड टू स्टडी द हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस। और जीन क्या है? अभी हम आगे जीन की बात करेंगे। तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। नाउ अभी कुछ ये जो लॉज हैं हेरिडिटी के, मतलब कि जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं हमारे फादर या मदर से, वो कैसे आ रहे हैं, क्या उनका लॉ है या किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी की हम सबसे पहले हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कह रहे हैं क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल बेसिकली क्या थे? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है। और इन्होंने स्टडी की हेरिडिटी के ऊपर, और सबसे पहले जो इनकी स्टडीज थी उसके बेसिस पर आगे रिसर्च चली और भी कई सारे लॉज निकल के आए। लेकिन क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया इसके स्टडी को, इसीलिए हम इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। और मेंडल ने काम किया पी प्लांट के ऊपर। ठीक है। ये कई बार आता है क्वेश्चन आपका कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम किया। तो मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट्स, और पी प्लांट्स का जो बोटेनिकल नेम है वो याद होना चाहिए हमें, दैट इज पाइसम सैटाइवम। ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो पी प्लांट को चूज करने का मेंडल के पास कुछ रीजंस थे, और वो रीजंस क्या है कि बिकॉज दे कैन ग्रो इजीली इन लार्ज नंबर, कि पी प्लांट को हम इजीली ज्यादा नंबर्स में हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है कि ज्यादा टाइम नहीं लेता पी प्लांट ग्रो होने में, तो हम जो अपनी स्टडी है या एक्सपेरिमेंट है वो हम इजीली उस पर कर सकते हैं। और क्या है तीसरा कारण कि दे कैन बी ईदर सेल्फ पॉलिनेटेड themselves और क्रॉस पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन हमने पढ़ा है बच्चों रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पी प्लांट्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। दूसरा जो लास्ट और मेन कारण था वो क्या है कि दे कंटेन मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब उनमें एकदम वेरिएशन है। जैसे अगर हम बोलते हैं काला सफेद, ठीक है, तो काला और ग्रे क्या है? उतने कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, लेकिन काला और सफेद क्या है? बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग, जमीन आसमान, है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमको इजीली क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनमें। ठीक है। अब जो हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड्स इनहेरिट हो रहे हैं हमारे मदर या फादर से, तो उनमें भी हमारे पास दो तरीके के ट्रेड्स हैं। एक है हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक है हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे कि आप लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पापा अच्छा चेस खेलते हैं लेकिन मैं चेस नहीं खेल पा रहा हूँ अच्छे से, है ना, या मेरी मम्मी को कार चलाना आता है लेकिन मैं कार चलाना नहीं जानती हूँ। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये क्या है? ये एक्वायर किए हैं, वो लर्न किया गया है, मतलब जब पैदा होने के बाद उन्होंने उस चीज़ों को सीखा है ना। या मेरे पापा अगर डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्वायर की गई हैं, पैदा होने के बाद हमने एक्वायर किया है, इसीलिए उन ट्रेड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनकी की इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में या हमारे जीन में होती है, और वो जीन के थ्रू या डीएनए के थ्रू हमारे बॉडी में हमारे पेरेंट्स के आते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है क्या है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, और वो जर्म सेल्स या गैमेटिक सेल्स में चेंज नहीं लाते हैं। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम दी पेरेंट्स, और ये जर्म सेल्स में चेंजेस लाते हैं।
अब जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं दे कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्यों? क्योंकि हमने वो एक्वायर किया है, वो हमारे डीएनए में नहीं है, तो हमारे डीएनए में नहीं है तो हमारे बच्चे में वो चीज नहीं जाएगा। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जैसे अगर मेरा हाइट है या बालों का कलर है या स्किन का कलर है, वो मेरे डीएनए में इनबिल्ट है, तो वो मेरे बच्चों में जाएगा। लेकिन जो मैंने स्किल सीखी है, अगर मैंने स्विमिंग सीखी है या मैंने साइकिलिंग सीखी है, वो मेरे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगा। वो जब अगर वो सीखेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। अब जो ये चैप्टर है इसमें कई सारे टर्म्स आएंगे जो कि हमको, अगर हम ये सारे टर्म्स अगर हम जान लेंगे तो हमें ये चैप्टर समझना इजी हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से और एक बार अच्छे से पढ़ लें तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो कुछ इसमें टर्म्स आएंगे जो हमें समझना है। तो सबसे पहला टर्म है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये डीएनए होता क्या है? तो डीएनए इज द केमिकल नेम फॉर द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितना भी हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हमारे बॉडी में जो भी जीन है, वो सब किसका बना हुआ है? डीएनए का। डीएनए में सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या कि अगर मेरी हाइट है तो कितनी होगी मेरी हाइट, या मेरा स्किन कलर कैसा होगा, या मेरे आंखों का कलर कैसा होगा, या जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो ट्रेट्स हैं, उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारे डीएनए में स्टोर होंगी। ठीक है, और ये डीएनए होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है? तो हम सबने पढ़ा है सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। ठीक है, और ये जो डीएनए होता है यही कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमारे पास रहता है। ठीक है, अब जीन क्या है? तो जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अभी हमने पहले बात किया था कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या था? पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हर एक जो ट्रेट है ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा जीन, क्योंकि उस ट्रेट का जो बनना है ना, उस ट्रेट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे डीएनए में स्टोर है। और वो जो पूरा सेगमेंट होगा डीएनए का जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को बता रहा होगा कि ये जो सेगमेंट है ये इस पर्टिकुलर ट्रेट को डिफाइन कर रहा है, उसको हम कहेंगे क्या? जीन। कि जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप और फंक्शन। मींस कि डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि बता रहा है कि हाँ ये इतना पोर्शन जो है ये इस ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो उस पोर्शन को हम क्या कह देंगे? वी विल से इट एज अ जीन। ठीक है, अब एलील्स क्या होते हैं? तो एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन का मतलब कि अगर हम आई कलर की बात करें तो ब्लैक भी हो सकता है आई कलर, ब्राउन भी हो सकता है। तो ट्रेट क्या है हमारा? आई कलर, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गए? ब्राउन कलर या ब्लैक कलर। ऐसे अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो ट्रेट हमारा हुआ हाइट, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गए? टॉल और शॉर्ट। तो एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। फॉर एग्जांपल, अ जीन which controls height in pea plant has two alternative form. One of the allele controls tallness while the other controls dwarfness. जैसा मैंने अभी बताया, मान लो एग्जांपल फ्लावर कलर, कि एक फ्लावर जो है वो रेड कलर का है और एक फ्लावर का कलर जो है वो व्हाइट है। तो ट्रेट हमारा हो गया फ्लावर कलर, लेकिन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया? रेड या व्हाइट। तो ये हमारा हो गया एलील्स। नाउ फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है? तो फिनो जो वर्ड आ गया वो आ गया किससे? फिजिकल अपीयरेंस से। ठीक है, तो फिजिकली हमको जो देखने को मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारा क्या हो गया? फिनोटाइप। कि ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? जो बाहर से हमको दिख रहा है वही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप। इट इज डिटरमिन्ड बाय बोथ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मतलब जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे जो हमारा स्किन कलर है, अगर हम धूप में ज्यादा जाएं तो हमारा स्किन कलर क्या होगा? डार्क हो सकता है। तो एनवायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो भी फिनोटाइप पे हो सकता है। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है कि क्या हमारा जो जेनेटिक कोड है ना, वो हमारा कैसा है। जैसे अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी है तो भी टॉल है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल है। तो हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है उसको हम कह रहे हैं जीनोटाइप। ठीक है, अब आ गया हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो अभी जैसे हमने बात की कि हाइट के लिए अगर पी प्लांट में जैसे हमारा ट्रेट क्या हो गया? हाइट। ठीक है, और दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए एलील्स के, क्या? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसमें दो एलील्स होते हैं, तो या तो दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं या तो दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं, या क्या हो सकता है? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो सकता है। तो अगर जो दोनों एलील्स हैं वो दोनों एलील्स अगर सेम है, जैसे कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, दोनों एलील्स क्या है? सेम है, या दोनों हमारे स्मॉल टी हैं, तो इस केस में हम कहेंगे इसको होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा? अगर दोनों एलील्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, देन इट विल बी टर्म्ड एज हेट्रोजाइगस। अब बात आ रही है हमारे डोमिनेंट ट्रेट की और रिसेसिव ट्रेट की। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो ताकतवर हो, जो डोमिनेट करे, है ना। जैसे मान लो अगर
दो लोगों में किसी बात में बहस हो रही है, तो जिसकी बात मानी गई वो क्या हो गया, डोमिनेंट शो हुआ। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या हो गया, the one which expresses phenotypically in heterozygotes a dominant allele is expressed by the capital letter T। देखो अब यहाँ पे समझो कि अगर कैपिटल T और कैपिटल T है, दोनों कैपिटल T है, तो ये तो टॉल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एलील क्या है, कैपिटल T। लेकिन ये जो स्मॉल टी यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट बनेगा। लेकिन जब यहाँ पर बात आ गई कि एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है, तो एक टॉलनेस का है और एक ड्वार्फनेस का है। अब यहाँ पर कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो ताकतवर होगा वही एक्सप्रेस करेगा। तो क्योंकि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है, तो इस जीनोटाइप का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी क्या होगा, टॉल होगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि होमोजाइगस में तो करेगा ही करेगा, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन सा ट्रेट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट, और इसीलिए हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और रिसेसिव क्या हो गया, जो हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं किया, तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, ओनली व्हेन इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होगा इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टर्म्स हो गए। अब इन टर्म्स की जब बात आगे आएगी तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखो, जो मेंडल ने पी प्लांट्स को चूज किया, अभी जो हमने पढ़ा कि क्यों चूज किया, उसमें 4 पॉइंट्स थे, जिसमें लास्ट पॉइंट था हमारा क्या, कि पी प्लांट है सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो स्टडी करना उसके लिए इजी हो गया था। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या थे, 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए। अब यहाँ पे देखो फ्लावर कलर, तो ये एक पर्पल है और एक वाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे बता भी दिया है कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। जब हम आगे अभी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो हमें इजी होगा। तो पर्पल है या वाइट है, बिल्कुल क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग है। अगर प्लांट की हाइट देखें तो टॉल और शॉर्ट, मीडियम हाइट का कोई प्लांट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीड कलर की बात करें तो येलो ग्रीन, सीड शेप की बात करें तो राउंड रिंकल्ड, पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन या येलो, पॉड शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या, कि ब्रांचेस में निकलना, और टर्मिनल का मतलब कि केवल ऊपर निकलना। जैसे सूरजमुखी का आपने देखा होगा पेड़, कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो केवल ऊपर होता है, मतलब टर्मिनल। तो ऐसे यहाँ पर भी फ्लावर पोजीशन क्या है, या तो टर्मिनल होगी या तो एक्सियल होगी। तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी प्लांट के। कई बार पूछ लेता है आपसे कि पी प्लांट में हाइट के अलावा और किन्हीं 2 या किन्हीं 3 कैरेक्टर्स की के बारे में बताइए जो कि मेंडल ने स्टडी किए। तो ये 7 याद रहेंगे तो इजी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा मेंडल ने जो लॉज निकाले, तो उसमें 2 लॉ को हमको स्टडी करना है। ठीक है, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, और इसी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो या तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स के नाम से आपको पूछेगा, या फर्स्ट लॉ भी पूछ सकता है, या बोल देगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताइए। तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, मिक्स करना। तो जब हम सिंगल ट्रेट को लेकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा कहला गया क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उसने एक प्योर टॉल प्लांट लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया उसने, एक प्योर टॉल प्लांट। प्योर टॉल प्लांट का मतलब क्या हो गया, कि जो उसके एलील्स होंगे वो क्या है, दोनों कैपिटल टी। और क्या ले लिया, एक प्योर ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट, और प्योर ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, और इन दोनों को उसने क्या किया, क्रॉस कराया, और क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में आया हमारे पास ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, ये कैसे आया समझ लेते हैं। तो ये बना लेंगे बच्चों तो बहुत इजी हो जाता है फाइंड करना। ठीक है, कि एक पेरेंट को टॉल वाले के एलील्स को क्या करते हैं, सेग्रीगेट करेंगे, और इधर भी ड्वार्फ वाले के एलील्स को सेग्रीगेट कर देंगे। अब देखिए, इस बॉक्स में एक इधर से आ जाएगा और एक इधर से आ जाएगा, और कैपिटल को हम पहले लिखेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स में ऊपर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, इस वाले बॉक्स में ऊपर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, इस वाले बॉक्स में ऊपर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी। तो चारों बॉक्सेस में हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो सारे टॉल प्लांट्स देखने को मिले। ठीक है, तो मेंडल ने जब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया तो उसके सारे टॉल प्लांट्स मिले। तो उसको ये लगा कि आखिर शॉर्ट प्लांट के जो जीन्स हैं वो कहाँ चले गए, है ना, कि कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला उसको,
केवल टॉल ही देखने को मिला, तो शॉर्ट प्लांट के जीन कहाँ चले गए, है ना, या शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर कहाँ चला गया। तो उसने वापस से क्या किया कि जो F1 में उसको प्लांट मिले थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो उसको प्लांट मिले थे, उसको उसने वापस से मेटिंग करा दी। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले को उसने क्या किया, वापस से मेटिंग करा दी। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, ऊपर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स में ऊपर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, और इस वाले बॉक्स में इधर से भी स्मॉल टी और इधर से भी स्मॉल टी। अब देखिए कि ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, ये क्या बनाएगा, टॉल की ड्वार्फ। क्या बनाएगा, टॉल, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, कैपिटल टी। ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी है इसमें और ये डोमिनेंट है, तो ये भी बना देगा क्या, टॉल प्लांट। ऐसे ये वाला भी बना देगा क्या, टॉल प्लांट। और यहाँ पे हमारा क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा ड्वार्फ प्लांट। तो अगर 4 प्लांट आए हमारे F2 जनरेशन में, उसमें से 3 हमारा टॉल था और 1 हमारा क्या था, ड्वार्फ था। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमारा हो गया जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 टॉल हैं, ये जो 2 टॉल है, इनका जीनोटाइप अलग है और इस टॉल का जीनोटाइप अलग है। तो कई बार आपसे दोनों रेशियो पूछ देता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो हमको ये लिख देना है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारा 3:1 और फिनोटिपिक रेशियो क्या है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी में हमारा ये भी है एग्जांपल कि अगर फ्लावर कलर ले लिया, ठीक है, अगर फ्लावर कलर लेके किया तो कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल से लिखेंगे और उसी के लेटर से हम रिसेसिव वाले को ये लिख देंगे। तो अब हमारा यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्रॉस कर लेंगे हम। ठीक है, कैसे, ऊपर कैपिटल टी लिख देंगे, नीचे स्मॉल पी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे ऊपर से कैपिटल पी, इधर से स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो सारे क्या हो गए, सारे हमारे क्या आ गए, पर्पल आ गए F1 में। और इस अब F1 वाले को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा दोनों कैपिटल पी, यहाँ पर हमारा एक कैपिटल पी स्मॉल पी, इस वाले में ऊपर से कैपिटल पी और इधर से स्मॉल पी, और इधर दोनों स्मॉल पी। तो ये हमारा हो गया पर्पल, ये भी हमारा हो गया पर्पल, ये भी हमारा हो गया पर्पल, और ये हमारा हो गया व्हाइट। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1। अब ये 3:1 भी हमको लिखना होगा, क्या 3 है हमारा पर्पल, क्या 1 है हमारा व्हाइट। यहीं पे अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछ दे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या है, एक हमारा है ये, ठीक है, एक हमारा, 2 हमारा है ये और ये, और एक हमारा है ये। तो एक हमारा क्या हो गया, कैपिटल पी, 2 हमारा क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी, और एक हमारा क्या है, स्मॉल पी। तो ये हमारा हो गया जीनोटिपिक रेशियो। सेम ऐसे यहाँ पे अगर हम राउंड सीड और रिंकल सीड को लेके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेंडल्स फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ में इसने क्या बताया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेकंड लॉ या डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई का मतलब क्या हो गया, 2, और हाइब्रिड का मतलब कि हम फ्यूज करा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 2 कैरेक्टर्स लेके स्टडी करेंगे, व्हेन वी स्टडी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, तब हमारा क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, जो हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक है हमारा सीड शेप, और सीड शेप में क्या है, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, जिसमें राउंड क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। और एक है हमारा सीड कलर, और सीड कलर में हमारा क्या है, येलो और ग्रीन, येलो हमारा डोमिनेंट और ग्रीन हमारा रिसेसिव। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, मेंडल ने एक राउंड येलो प्लांट लिया और एक
रिंकल्ड ग्रीन प्लांट लिया। तो राउंड येलो में क्या है, डबल आर और डबल वाई मतलब कैपिटल आर दो और दो कैपिटल वाई, और यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन में दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हमारा निकल जाएगा भाई, एक कैपिटल आर इधर से, एक स्मॉल आर इधर से, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। और क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो ये हमारा क्या हो गया, राउंड ही हो गया, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो ये भी हमारा क्या हो गया, येलो हो गया। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, राउंड येलो प्लांट्स मिला। ठीक है, अब F2 जनरेशन में कैसे हम ये बनाते हैं ये जरा हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा F1 ये आया, और F1 को ही हम क्या करा लेते हैं, सेल्फ करा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम पहले जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास क्या थे, दो एलील्स थे एक ऑर्गेनिज्म के पास, तो 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर करके 4 आता, तो 4 का स्क्वायर बना रहे थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16, तो हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। ठीक है, अब यहीं पे जो मेंडल है वो ये कह रहा है कि जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, मतलब कि जो राउंड और येलो सीड्स थे या रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे, उसमें जो राउंड है या जो येलो है या रिंकल्ड है या जो ग्रीन है वो एक साथ आपस में नहीं है, मतलब राउंड येलो एक साथ नहीं जाएगा या ग्रीन और रिंकल्ड एक साथ नहीं जाएगा। ये क्या करेंगे, आपस में इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, असॉर्ट होंगे। तो इंडिपेंडेंटली जब हमको इनको असॉर्ट करना है तो हम क्या कर लेंगे, कैसे हम एलील्स को सेग्रीगेट करेंगे, ये कैपिटल आर लिख दिए, स्मॉल आर लिख दिए। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और कोई कॉम्बिनेशन होगा क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लेके, नहीं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। सेम अब हम यहां पर लिख देते हैं, बच्चों जब आप ये बनाओगे तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हम अलग से लिख दें, क्योंकि अगर हम एक जैसा लिखेंगे ना कि कैपिटल वाई भी ऐसे लिख दें स्मॉल वाई छोटा, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम दोनों को अलग से लिखें। अब देखो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, ऊपर से कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आर को हम एक साथ लिखेंगे और वाई को हम एक साथ लिखेंगे। तो इस वाले बॉक्स में आ गया ये। ठीक है, कैसे, एक आर इधर से, एक आर इधर से, एक वाई इधर से और एक वाई इधर से। सेकंड बॉक्स में क्या आ जाएगा, ये और ये, तो इधर से कैपिटल आर और इधर से भी कैपिटल आर, फिर कैपिटल हम पहले लिखेंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, इधर से ये और इधर से ये, तो पहले हम कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, ऊपर से ये और इधर से ये, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लो इस बॉक्स में बात करें तो इस बॉक्स में ऊपर से ये आएगा और इधर से ये, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अगर इस बॉक्स की बात करें तो ऊपर से ये और इधर से ये, यानी कि इस बॉक्स की बात करें तो ऊपर से ये और इधर से ये, यानी कि, तो ऐसे ही आप सारा बना लो कॉपी में। ठीक है, ठीक है, अब देखो जो हमारा ये फर्स्ट बॉक्स है इसमें क्या है, दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई, यानी कि ये क्या बनेगा, राउंड येलो। ठीक है, यहां लिख लेते हैं राउंड येलो। कितने बनेंगे राउंड येलो, एक ये बनेगा, ये भी हमारा राउंड और कैपिटल वाई है तो राउंड येलो, तो 2 हमारा हो गया राउंड येलो। ठीक है, फिर ये भी हमारा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी हमारा राउंड और येलो। ठीक है, ये भी हमारा राउंड और येलो, ये हमारा राउंड येलो नहीं है। ठीक है, फिर ये भी हमारा क्या है, राउंड येलो है, ये हमारा राउंड येलो नहीं है, ये हमारा क्या है, राउंड येलो है, ये हमारा क्या है, राउंड येलो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा राउंड येलो। तो कितने हमारे राउंड येलो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो हमारे पास कितने आ गए, 9। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल वाई से क्या हो रहा है, हमारा येलो नहीं है, अब ये क्या है, ग्रीन, तो ये हमारा, अब यहां लिख लेते हैं राउंड ग्रीन।
राउंड ग्रीन कितना है हमारे पास? एक ये राउंड ग्रीन है, एक ये राउंड ग्रीन है, एक ये राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने हैं? 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया रिंकल्ड, और ये हमारा क्या है? येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने हैं हमारे पास? रिंकल्ड येलो हमारे पास हो गया 1 2 3, 3 हमारे पास है रिंकल्ड येलो। और ये हमारा क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल ग्रीन हमारे पास है केवल 1। तो अब देखो पूरा हो गया हमारे पास 9 3 12 3 15 1 16, 16 ये हमारे हो गए कि F2 जनरेशन में जो 16 प्लांट्स आए उनमें से 9 हमारे राउंड येलो थे, 3 हमारे राउंड ग्रीन थे, 3 हमारे रिंकल येलो थे और 3 हमारे रिंकल ग्रीन थे। अब अगर देखो आप लोग कि जो हमारा पेरेंट था, ठीक है, जो हमारा पेरेंट था, पेरेंट प्लांट तो यही था केवल राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? ये तो नए कैरेक्टर्स आ गए, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था नहीं। तो यहाँ पर ये जो नया कॉम्बिनेशन निकल के आया, ये क्यों आया? क्योंकि जो गैमीट्स थे दे असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, वो अलग अलग सॉर्ट हुए, जिसकी वजह से हमें 2 न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिले। ये क्या है? दीज आर 2 न्यू कॉम्बिनेशंस। और ये कैसे अराइज हुए? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो ये रेशियो याद रखना है कि F2 में हमारा क्या रेशियो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में? 9:3:3:1। और ये हमेशा लिखना है कि 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है। तो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही हमारा F1 में आएगा और एलील के सेग्रीगेशन के द्वारा ही F2 में हमको जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा कि हम जब 2 कैरेक्टर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो हमें अलग से पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा हमको 2 न्यू कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ गैमीट्स। तो ये हमारे हो गए मेंडल्स के दोनों लॉ। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट। ठीक है, अब आप लोग ये सोचोगे कि हमने तो पढ़ा पी प्लांट के बारे में, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है रोज प्लांट के बारे में। तो यहीं पे हमको क्या करना है, अपना जो थिंकिंग है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमको लगानी है। और क्योंकि अभी हमने क्या देखा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का क्या हो गया 50% कर दिया है सीबीएसई ने, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और ज्यादा आएंगे जिनमें हमको अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई कैपिटल जी, ये याद रख लो। एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई स्मॉल जी। तो क्या कह दिया? कैपिटल जी और कैपिटल जी दे दिया, यानी कि ये क्या है? होमोजाइगस है। और कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट है। इसका मतलब कि जो ग्रीन कलर है दैट इज डोमिनेंट। और ब्राउन स्टेम को क्या कर दिया? स्मॉल जी से लिखा है। इसका मतलब कि जो ब्राउन कलर है वो क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस विथ ईच अदर, यानी कि क्या किया है यहाँ पर? कैपिटल जी और कैपिटल जी को क्रॉस करा दिया है स्मॉल जी और स्मॉल जी से। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कलर ऑफ स्टेम इन देयर F1 प्रोजेनी। तो अब इनको क्रॉस करा लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस कराने का यही कि हम ऐसे पॉइंट स्क्वायर बना लें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर कैपिटल जी, इधर से स्मॉल जी, इसमें ऊपर से कैपिटल जी, इसमें स्मॉल जी। तो F1 में क्या आ जाएगा? F1 में आएगा कैपिटल जी स्मॉल जी। और क्योंकि कैपिटल जी यहाँ पे प्रेजेंट है और कैपिटल जी क्या डिनोट कर रहा है? ग्रीन। तो कलर ऑफ स्टेम क्या होगा F1 में? इट विल बी ग्रीन। और जीनोटाइप क्या है? ये। ठीक है, अब कह रहा है परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट्स इन F2 प्रोजेनी इफ प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो अब F2 के लिए क्या करना है हमको? F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेट करा देना है। तो F1 वाले का क्या आ जाएगा हमारा? ये कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इस बॉक्स में हमको क्या मिला? कैपिटल जी, इस बॉक्स में कैपिटल जी स्मॉल जी, इस बॉक्स में कैपिटल जी स्मॉल जी और इसमें कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रीन। ये भी हमारा ग्रीन, ये भी हमारा ग्रीन और ये है हमारा ब्राउन। तो 4 प्लांट्स में से हमारा एक हमारा ब्राउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछ रहा है। तो 1 आउट ऑफ 4 प्लांट इज ब्राउन। तो 1 आउट ऑफ 4 परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25% ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स। रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन दी F2 प्रोजेनी। तो कैपिटल जी
कैपिटल जी और क्या पूछ रहा है, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो कैपिटल जी कितना है, केवल 1, और कैपिटल जी स्मॉल जी कितना है, 2, तो 1:2। तो एक ये हमारा आंसर हो गया कि रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजेनी। ठीक है, अब कह रहा है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो कंक्लूजन क्या है हमारा कि जो हमारा ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट है, ग्रीन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ब्राउन इज द रिसेसिव कैरेक्टर, और F1 में सारे जो प्लांट होंगे देयर विल बी ऑल ग्रीन, और F2 में वी विल गेट 3:1 रेशियो ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन प्लांट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज all about today's video. Hope you liked the video. If you have any query or comment, please write down your questions in the comment box below. And if you have not subscribed to my channel till now, please do subscribe to my channel. Thank you.